लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती हैं, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ फूफा को कौन समझाए कि सिस्टम में खराबी है? लोग तो कह देते हैं ना, कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है। कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12, 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके यहाँ प्रजा इतनी दुखी है। आपको इन बॉन्ड इसके बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया। बट नीट की परीक्षा को नहीं किया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान लें कि हाँ पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलाद पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएससी भी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम सोचते हैं ना कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं तो। बिहार पेपर लीक देखो, सीएचओ एग्जाम पेपर लीक करना, ऑनलाइन सेंटर पर रेड। अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा, केवल बड़ी घोषणा आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया था नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम, ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की। ये हाल है यूपी का। व्हाट्सएप पर लीक यूपी बोर्ड इंटर का पेपर, 62,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देने आए एग्जाम। अब यही हाल रहा तो लोग एग्जाम देना छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सोचा देश की क्या स्थिति होगी? को मरते हुए से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएं बताओ आप आके? हमारा भी मन दुखी होता है, बच्चों का भी मन दुखी होता है कि कब तक पढ़ें। और जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, मैं आपको बता दूं कि जो हमने मेल करने का सॉल्यूशन निकाला था और सब बच्चों ने मेल किया भी, लेकिन अभी तक एसएससी का कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है। क्या करें? तो मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन अभी ट्विटर कैंपेन करेंगे, 5 दिन ट्विटर के भरोसे रहेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि 500,000 बच्चे जाके एसएससी की जो ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो प्रयागराज में है, हर जगह बच्चों का एक गुट जाएगा और वहां जाके सवाल करेगा। जीने नहीं देंगे एसएससी को, ये तो तय है। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है एग्जाम में और रिफॉर्म्स की जरूरत है, मान लेते हैं कि ये जंग हमने जीत भी ली, बट अभी हमें और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं। उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वो लड़ाई एक लंबी चलेगी, बट इस लड़ाई को अभी निपटाना पड़ेगा। कट ऑफ को सही तरीके से अभी लाना पड़ेगा। उसको अगर हमने कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा दिया तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगा, आपके अंदर की भी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस चीज को तो अभी हमें 10-15 दिन के अंदर ही जीतना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी सी हिम्मत आप दिखाएंगे तो ये जंग हम जरूर जीत जाएंगे। और फिर से हमें एक ट्विटर करना पड़ेगा। अभी तक हम बहुत एसएससी को सम्मान दे रहे थे, स्टॉप एसएससी स्कैम। 3-3 लाख ट्वीट हो रहे हैं, इनके भी कान पे जूनी रैंक थी। इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। बाइकआउट मीडिया भी हम चलाएंगे। ये जब तक नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? मीडिया बोलती है, नेताओं की भी नजरों में जाता है और भी लोगों की नजरों में जाता है। मीडिया को क्या हुआ जा रहा है? क्या ये जितने भी मीडिया वाले ये ट्वीट नहीं कर सकते हमारे लिए? बाकी अपोजिशन के नेताओं को टैग करके, पीएमओ को टैग करके, इनकी ऐसे क्यों होती है भाई? तुम तो मीडिया हो ना, चौथा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है ये? चौथा, पांचवा, छठा, जो भी तुम स्तंभ, काय बात की स्तंभ? तुम स्तंभ भी ऐसे हो गया? बताओ। चाहता हूं कि जब चलाएं तो ढंग से चलाएं। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 12, कल 13, 14 दिसंबर को। मैं चाहता हूं जब तक सारे टीचर्स को भी पता लग जाए, वो सब भी वीडियो बना दे, तभी मजा आएगा। 14 दिसंबर को चलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने टीचर्स को जाके बोलो कि वो इस पे वीडियो बनाएं और हम सब एक हैं। ये बच्चों को भी पता हुए नहीं है, वो एटलीस्ट ट्वीट करके साथ दें। बाकी जो शिक्षक जुड़े हुए हैं एसएससी से, जिनको बच्चा जानता है एसएससी वाला, चाहे वो खान सर हो, चाहे मुखिया जी टीचर हैं बिहार में, और नवीन सर टीचर हैं, और भी तमाम एस के झा साहब टीचर हैं, बहुत सारे एक से एक कमाल, गुरु रहमान सर, जिनके नाम के आगे गुरु लगाए, और हमारे जितने दिल्ली के टीचर्स हैं उनको हमने खुद भी बोल दिया और वो अपनी तरफ से भी बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। उन सबसे फिर भी गुजारिश है कि उनको भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हाथ जोड़ के, कि